के नाम ही वो भी पकड़े हैं। ठहरो, के नाम ही किथे ने किथे डकैती के एक वाक़े के दौरान जब डाकुओं ने फायरिंग की तो उसी दौरान एक तालबा जो है वो स्कूल से अपने घर जा रही थी और घर के बिल्कुल चंद कदम के फासले पर वो बेचारी डाकुओं की गोलियों का निशाना बनी। उसे एक मेरी बच्ची को तो बहुत ज्यादा लग गई है। कहाँ पे गोली लगी थी? गोली बाजू पे लगी। कौन से बाजू पे? सज्जे बाजू पे, दाएं साइड पे। जी। गुज़श्ता तकरीबन 12 रोज़ से वो बच्ची यहाँ पे एडमिट है। उसके बाद डॉक्टरों ने उसके ऊपर मुबैना तौर पर मुख्तलिफ तजर्बे किए, गोली निकालने की कोशिश की। इस दौरान ज़ख़म जो है वो मज़ीद ख़राब हुआ, जिसके बाद डॉक्टरों ने ये बताया कि इसका बाजू जो है वो काटना पड़ेगा। अब डॉक्टरों ने वालिदैन को ये बता दिया है ये बच्ची जो है ये पैरालाइज हो गई है, इसका धड़ जो है वो अब चलने फिरने के काबिल नहीं रहेगा, बल्कि इसकी जान भी अब खतरे में है। तो बच्ची के टांके भी बहुत ज्यादा बाजू के खराब है और बस कोई कंडीशन नहीं है उसकी। अब सुबह उन्होंने जवाब दे दिया बच्ची को कि वो नहीं बच सकती, बस दुआ करें। बच्ची तो पहले से कह रही मुझे जहर का टीका लगा दो, जब मुझे गोली और मार दो। मैं मरियम नवाज से अपील करती हूँ कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। 2.5 लाख की मैं कर्जदार हो गई, अब आगे और क्या पता कितना कर्जा मुझे उठाना पड़े। हम गरीब आदमी हैं, कैसे जिंदगी गुजारेंगे इस पाकिस्तान में? ये कैसा पाकिस्तान बन रहा है? ये कैसा पाकिस्तान हो रहा है? हमारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं शबीर सिहाम। टेक्सला में आज से तकरीबन 12 रोज़ कबल एक वाक़या पेश आया। डकैती के एक वाक़े के दौरान जब डाकुओं ने फायरिंग की तो उसी दौरान एक तालबा जो है वो स्कूल से अपने घर जा रही थी और घर के बिल्कुल चंद कदम के फासले पर वो बेचारी डाकुओं की गोलियों का निशाना बनी। उसे एक फायर लगा उसके बाजू के ऊपर, जिसके बाद उस बच्ची को शदीद ज़ख्मी हालत में सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और गुज़श्ता तकरीबन 12 रोज़ से वो बच्ची यहाँ पे एडमिट है। उसके बाद डॉक्टरों ने उसके ऊपर मुबैना तौर पर मुख्तलिफ तजर्बे किए, गोली निकालने की कोशिश की। इस दौरान ज़ख़म जो है वो मज़ीद ख़राब हुआ, जिसके बाद डॉक्टरों ने ये बताया कि इसका बाजू जो है वो काटना पड़ेगा। अब डॉक्टरों ने वालिदैन को ये बता दिया है ये बच्ची जो है ये पैरालाइज हो गई है, इसका धड़ जो है वो अब चलने फिरने के काबिल नहीं रहेगा, बल्कि इसकी जान भी अब ख़तरे में है। ये सारा वाक़या कैसे पेश आया, मुतासरा फैमिली मेरे साथ है। ये उस बच्ची की वालदा हैं जो लोगों के घरों में काम करके रिज़्क़ हलाल कमाती हैं, और ये उस बच्ची के वालिद हैं, मिस्त्री हैं, मज़दूर हैं। एक मेहनत कश तबके के साथ इतनी बड़ी आजमाइश। इस वक्त हम पिंडी में मौजूद हैं, सिविल हॉस्पिटल के सामने। इनसे बात करते हैं ये कैसे वाक़या पेश आया। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा दुख हुआ आपकी बच्ची का सुना। मुझे ये बताएं अभी उसकी कैसी कंडीशन है? कोई अच्छी कंडीशन नहीं है, बस बहुत बीमार हो गई है। क्या नाम है आपकी बच्ची का और उम्र कितनी है? अलिशा ज़ारा नाम है उसका, 16 साल की है, 7वीं क्लास में पढ़ रही है। घर ही थी, बीमार थी, पहले स्कूल गई है छुट्टियों का काम लेने, वापसी पे बस। किस तारीख का ये वाक़या है? ये 21 तारीख का, 21 मई का। और आप लोगों की रिहाइश कहाँ पे है जहाँ पे ये वाक़या हुआ? बिल्कुल घर के सामने गली में पेश आया था वाक़या? जी जी, हम मल्ला हुसैनीबाद में रहते हैं, टेक्सला में। पास आयशा सदीक नज़दीक मस्जिद है, बस मस्जिद के पास ही हुआ ये हादसा। मैं भी काम पे गई हुई थी, बाप भी काम पे था। टाइम क्या था? टाइम तकरीबन 1 बजे का था। भाई घर था, बस भाई को जाके लोगों ने बताया, भाई उठा नींद में भागा है, बहन भी भागी है। तो फिर वाक़या हुआ क्या था? मतलब वहाँ पे डकैत आए, किसी और आपके पड़ोसी को गालबन उन्होंने लूटने की कोशिश की है? जी, उधर मोहल्ले में ही डकैत आए, अकील शाह नाम है उनका। उनकी जब डकैती होगी, ये गन पॉइंट पे उनकी डकैती हुई है। उसके बाद उन्होंने 25,000 रुपया और बाइक लेके फरार हो रहे थे। जिसका बाइक था उसने कॉल की अपने भाई को कि आगे वो आ रहे हैं, मोहल्ले में थे वो, तो आगे से तुम लोग उनको रोको। वो आया, दूसरा भाई उनका आया है, तो उसने लोडर के साथ उसको गिराया बाइक को। फिर एकदम से एक उठा है तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। एक बाबा थे बुजुर्ग, उनकी टांग को छू के गोली निकल गई है।
मेरी बच्ची को तो बहुत ज्यादा लग गई है। कहाँ पे गोली लगी थी अभी? गोली बाजू पे लगी, कौन से बाजू पे? सज्जे बाजू पे दाएं साइड पे। जी। फिर उसके बाद बस मैं तो घर पे नहीं थी, बस मोहल्ले वाले और बच्चे पहुंच गए हॉस्पिटल लेके, उधर टेक्सला में म्यूजियम हॉस्पिटल, उधर से फिर उन्होंने इधर भेज दिया राजा बाजार वाली अस्पताल में। आते सारी नीचे इन्होंने गोली निकालने की बहुत कोशिश की, कोई समझ नहीं आई गोली इनसे निकली भी है कि नहीं निकली। ना तो इन्होंने हमें गोली दिखाई है, ना किसी को नहीं पता गोली है कहाँ है, इन्होंने ना बताया कुछ हमें। बस हम पूछते थे तो कहते बस दुआ करो, यही कहते रहे। तो 11 घंटे इन्होंने अंदर गुजार दिए। फिर इन्होंने धागे का इशू बना दिया कि ऑपरेशन हो रहा है, धागा अंदर नहीं है। फिर धागे के लिए इन्होंने हमें भेजा, हम बहुत दूर दूर तक गए, धागा नहीं मिला। इन्होंने फिर हमारे से 5,000 रुपया लिया है अंदर। 5,000 रुपया दे के हमने इनको कहा कि आप अंदर से कोई अरेंज करें, क्योंकि बाहर से वो धागा नहीं मिल रहा। फिर इन्होंने कुछ स्टेपलर पिनों से बच्ची को स्टिच किया हुआ है, तो बच्ची के टांके भी बहुत ज़्यादा बाजू के ख़राब है, और बस कोई कंडीशन नहीं है उसकी। अब सुबह उन्होंने जवाब दे दिया बच्ची को कि वो नहीं बच सकती, बस दुआ करें। बच्ची तो पहले से ही कह रही मुझे जहर का टीका लगा दो, जब मुझे गोली और मार दो। मैं मरियम नवाज से अपील करती हूँ कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। 2.5 लाख की मैं कर्जदार हो गई, अब आगे और क्या बता कितना कर्जा मुझे उठाना पड़ जाए, क्योंकि हमारे मेहमान मेरे बच्चे सारे इधर ही सब रात को होते हैं। छोटे छोटे मेरे पोता है, एक पोती है, वो भी इधर होते, नवाज है वो भी इधर होते, दामाद है, सारे काम छोड़ के, मेरे भाई है 2 वो भी सब इधर ही लगे हुए हैं। बच्ची की हालत देखी नहीं जा रही है सबसे। तो बस मैं मरियम नवाज से यही अपील करती हूँ, अगर माँ है तो हमारी भी माँ बन जाए फिर, क्योंकि मैं और कुछ बयान नहीं कर सकती, मेरा दिल कटा हुआ है। मैंने वो भी रो रो के पागल हुई हुई, दूसरी बहन वो भी रोती रहती छुप छुप के। सारा घर हमारा बीमार पड़ गया। हमें इंसाफ चाहिए। जो हमारी मेरी बच्ची के खर्चात है, व्हील चेयर है, ICU है, जो कुछ भी है, मैं नहीं ले सकती। मैं मजदूरी कैसे करूंगी, अपने बच्चों को कैसे पालूंगी। कहता जिंदगी में मैं बेकार हो गई हूँ। पहले भी बेकार थी, लेकिन हिम्मत थी बच्चों के लिए, कमा रही थी, बर्तन धो रही थी, सफाइयाँ कर रही थी लोगों की। अब वो भी बात मेरे से नहीं हो रही। अच्छा, उस बच्ची के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबर है, मोहम्मद साबर। क्या काम करते हैं? मैं मिस्त्रियों का काम करता हूँ, मकान शकान बनाता हूँ। तो मैं अपने काम पे था, मुझे कॉल आई, मेरी बेटी ने कॉल की, पापा घर आ जाएं, लिशबा को गोली लगी है। मैं उधर से अपने जो जिनका काम कर रहा था उसको मैंने कहा यार बेटा निकालो मोटरसाइकिल, मुझे घर लेके जाओ। वो मुझे घर लेके आया। आगे मैं आया हूँ तो जिसने गोली मारी थी वो भाग गया था। जो उसके साथ था वो उसने उनको पकड़ के रखा था मलबे वालों ने। अच्छा, मतलब उन 2 डकैत में से एक जो है वो पकड़ा गया था मौके पे? अच्छा, उसकी फुटेज भी है? उसकी फुटेज भी है। वो भाग गया था। तो दूसरे को फिर बाद में मैं अस्पताल आ गया हूँ, बाद में फिर पता चला है दूसरे को पकड़ लिया है। हमारे उधर दोस्त हैं, उनने पकड़ा हुआ था, पकड़ के लेके फिर ये चौकी में फिर दे के आए हैं दूसरे को भी। उधर दोनों को पेश हमारे महल्ले वालों ने किए हैं। तो अभी मैं गुजारिश करता हूँ मरियम नवाज से, मेरी छोटी सी बच्ची है, 14-15 साल की बच्ची है, मुझे इंसाफ चाहिए। ये जो वाक़ये हुए हैं ये बार बार हो रहे हैं, बच्चों पे हो रहे हैं, सब पे हो रहे हैं। हम गरीब आदमी हैं, कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे इस पाकिस्तान में? ये कैसा पाकिस्तान बन रहा है? ये कैसा पाकिस्तान हो रहा है? हमारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। SHO साहब मेरे पास आए थे उसी दिन जिस दिन ऑपरेशन था। मुझे SHO साहब ने बोला है जो मदद हो, जो मेरे से हुआ मैं करूँगा। मैंने SHO साहब को बोला है सर जी जिस टाइम मुझे आपकी ज़रूरत होगी मैं आपको बताऊँगा। SHO साहब ने बोला है ठीक है बेटा, ठीक है। तो SHO साहब चले गए थे। फिर 2 दिन 3 दिन वो
पुलिस वाले अपने भेजते रहे हैं, वो मेरे साथ खड़े होकर तस्वीरें बना के वो चले जाते थे। फिर उसके बाद आज मैंने सुबह, मेरी बेटी की इतनी हालत ख़राब थी, कुछ इतनी ख़राब थी, मैं इतना परेशान हूँ आज फिर मैं काबर के आपके पास गया हूँ, तो SHO साहब को मैंने 2 दफ़ा बेटे को बोला है कॉल करो, SHO साहब ने मेरी कॉल नहीं उठाई। मैं गुजारिश करता हूँ मरीम नवाज से, मेरा इंसाफ होना चाहिए।